हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैंने पिछली वीडियो में इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, ये तीनों की तीनों क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं, वीडियो भी बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के साथ। फोर्थ क्वेश्चन इज check whether five minus 2 6 4 and minus 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle। ये है फोर्थ क्वेश्चन। क्या पूछा गया फोर्थ क्वेश्चन में? हमें फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास है ये 3 पेयर ऑफ पॉइंट्स, कौन से 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2। इन 3 पॉइंट्स गिवन है। हमें क्या बताना है कि ये हैं वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहेंगे हम इसे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब कि जिसमें वो ट्रायंगल जिसमें टू साइड्स क्या होंगी? टू साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। ओके, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज, हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे इसको। लेट ABC is an isosceles triangle in which two sides are equal such that A 5, -2, B 6, 4 एंड इसको ले लिया C 7, -2। ओके, लेट ABC is isosceles triangle in which any two sides are equal such that A इसको रिप्रेजेंट कर दिया, B इसको ले लिया और C किसको ले लिया? दिस। दैट मीन्स A पॉइंट हो जाएगा 5, -2, B 6, 4 एंड C हो गया 7, -2। अब
डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके ए बी फाइंड आउट करेंगे, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट इज ए एंड बी थ्रू ए बी, वो उसका हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। सिमिलरली हम लोग बी सी भी फाइंड आउट कर लेंगे और सी ए या ए सी वो फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ओके, सो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग वन बाय वन जो डिस्टेंस बन रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल में साइड्स का वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या, ए बी, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। ओके, तो इसमें x2 क्या हो जाएगा 6, x1 माइनस 5 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, दैट मीन्स y2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस माइनस। ओके, ये हो जाएगा स्क्वायर में ए बी इक्वल 6 माइनस 5, दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस ये बनेगा ठीक है, दैट मीन्स 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 4 प्लस 2 6 स्क्वायर। ओके, तो ये बनेगा ए बी 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, दैट मीन्स ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 37। ओके, अब ए बी तो आ गया। सिमिलरली अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्या, बी सी। सो विद द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें बी सी में x1 क्या हो जाएगा 6, x2 क्या हो जाएगा 7, तो ये बन गया 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 y2 y1, y2 कितना हो गया -2 माइनस 4। ओके, BC आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर, ये -6 का स्क्वायर ये आ गया, तो BC भी होगा BC इक्वल 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर, -6 इंटू 6 36 माइनस माइनस प्लस, तो -6 का स्क्वायर भी हो गया प्लस 6, दैट मीन्स 36। ओके, BC आ गया ये भी इज इक्वल टू रूट 37। अब AC भी फाइंड आउट कर लेते हैं। AC हो जाएगा AC इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस -2
और स्क्वायर ए सी ये इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 7 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस, तो 2 माइनस 2 प्लस 2 0, तो ये बन गया 0, यानी कि ए सी आ गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0, दैट मीन्स ये इक्वल हो गया 4 के। सॉरी ये हो गया 4 प्लस 0 स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आ गया 2, स्क्वायर रूट आ गया 2। अब क्या क्या आया, ए बी का डिस्टेंस आया स्क्वायर रूट ऑफ 37, बी सी का डिस्टेंस आया स्क्वायर रूट ऑफ 37, ए सी क्या आ गया 2। इसमें देख लो हमें 2 साइड्स इक्वल करनी थी, क्या आनी चाहिए थे, मीन्स कि 2 ट्रायंगल्स में जो 2 साइड्स है एनी वो इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ए बी और बी सी इक्वल है, ए सी इक्वल नहीं है। अब 2 तो साइड्स इक्वल आ गई, दैट मीन्स जो हमारे पास ये पॉइंट्स है ना, ये जो वर्टिसेस होंगे ट्रायंगल के वो क्या कहलाएंगे, आइसोसेलेस। क्या कहेंगे उनको, आइसोसेलेस। द वर्टिसेस ऑफ दिस ऑन ट्रायंगल ABC are called isosceles. ओके, सो हम लिखेंगे नेक्स्ट, hence AB equal BC not equal to AC, therefore the vertices are क्या है 5 minus 2 6 4 and 7 comma minus 2 are आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो इसके वर्टिसेस होंगे ट्रायंगल के वो क्या होंगे, आइसोसेलेसिस। ओके, तो हमारा ये जो 4th क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम करेंगे इसका 5th क्वेश्चन। सो 5th क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन होगा, इन ए क्लासरूम फोर फ्रेंड्स are seated at the points A, B, C and D. Champa and Chameli walk into the class and observing for few minutes
चंपा asks चमेली don't think A B C D is a square. चमेली disagree. Using distance formula, find which of them is correct. फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है फिफ्थ क्वेश्चन। क्या पूछा गया फिफ्थ क्वेश्चन में? हमें फिफ्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या होगा कि एक क्लासरूम है। क्या है? एक क्लासरूम है। उस क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स जो हैं वो पॉइंट्स बनाकर बैठे हुए हैं। क्या पॉइंट्स के हिसाब से वो बैठे हुए हैं? कौन कौन से? A B C और D। ओके, A B C और D। और बाद में चंपा एंड चमेली आते हैं क्लास में। और आने के बाद वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कुछ मिनट्स बाद क्या कर रहे हैं वो जो चंपा और चमेली है ना, वो देख रही हैं। उन दोनों ने कुछ मिनट्स के बाद कुछ देखा तो चंपा ने चमेली से पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि A B C D क्या है?
स्क्वायर होगा। क्या होगा, ABCD। वो जैसे 4 फ्रेंड्स उनकी क्लास में बैठे थे ना ABCD पॉइंट पर, तो चंपा ने चमेली से कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि ABCD क्या है, क्या होगा, स्क्वायर होगा। ओके, बट चमेली इसको डिसएग्री कर देती है। चमेली ये बात मानने को ही तैयार नहीं है कि ABCD क्या है, स्क्वायर है। चंपा को लगता है कि ABCD स्क्वायर है, बट चमेली को नहीं लगता है कि ABCD क्या है, स्क्वायर है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम लोग बताएंगे कि कौन सही है और कौन गलत। ओके, क्या बताएंगे हम लोग, कौन सही है कौन गलत। ओके, सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग लेके इसमें से। चलो पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ABCD क्या है, स्क्वायर। ओके, हम लोग लिखेंगे लेट ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD क्या है, स्क्वायर है। लेट इन विच 4 sides are equal, that is ए को पॉइंट दे देते हैं, कौन से हैं होंगे ए पर पॉइंट्स कौन से होंगे, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर ए पर होंगे 3 and 4। क्या होंगे ए पर 3 and 4, दैट मीन्स 3 and 4। ओके, बी पर क्या होगा, बी पर होगा, क्या होगा बी पर, बी पर होगा 5 और 7। सी पर होगा 6, 1 एंड इस पे होगा 9 and 4। ओके, सॉरी 6 है। ये होगा बी कितना होगा 6 and 7 एंड सी कितना होगा 9, 4 एंड डी हो जाएगा 6, 1। ओके, ए क्या है 3, 4, बी 6, 7, सी 9, 4 एंड डी 6, 1। अब 1 by 1 हम लोग डिस्टेंसेस फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए बी बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वो हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इन अपॉन स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो a b x1 x2 दैट मीन्स 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस तो है 7 माइनस 4 का स्क्वायर। दिस मीन्स ये हो जाएगा 6 माइनस 3, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये होगा 9 प्लस 9 दैट मीन्स ये हो गया 18 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3, 2। ओके, ए बी। अब BC फाइंड आउट कर लेते हैं। BC होगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर, क्या होगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस
9 माइनस 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट 4 माइनस 7 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये होगा 9 प्लस 9, दैट मीन्स इक्वल टू ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये भी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। सी ए या ए सी भी ला सकते हो, ए बी पी सी, सॉरी। अब हम फाइंड आउट करेंगे सी डी। ओके, सी डी में होगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा ये भी 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 9 प्लस 9, 3 स्क्वायर रूट 2। सी डी भी हो जाएगा 3 रूट 2। ओके, एंड अब हम फाइंड आउट करेंगे डी ए या ए डी, इसको लिख लो डी ए। अब डी ए में होगा 6 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 3 रूट 2। ओके, ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया, डी ए आ गया। दैट मीन्स कि ए बी सी डी कोई ना कोई क्वाड्रिलेटरल है, पर हम इसको कैसे कहते हैं कि स्क्वायर है। ऐसे तो बहुत सारी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिनके 4 साइड्स इक्वल होते हैं, लाइक रोम्बस। तो हमें तो ये पता करना है ना कि एग्जैक्ट में ये स्क्वायर है या नहीं है। अब 4 साइड्स तो आ गई इक्वल। ओके, अब हम इनके डायगोनल्स भी फाइंड आउट कर ले। क्या फाइंड आउट कर ले अब इनके डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए, दैट मीन्स ए बी सी डी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मतलब है कि चंपा जो है वो करेक्ट। ओके, यानी कि जो चंपा सोच रही है वो एक्चुअल में वो सही सोच रही है। ओके, ये होगा। अब हम इनके डायगोनल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो हम लोग करेंगे डायगोनल्स फाइंड आउट। हम लोग लिखेंगे here AB, BC and CD and DA equal. Here AB equal BC equal CD equal DA. So it is a square or rhombus on the basis of diagonals. ओके, अब हम डायगोनल्स फाइंड आउट करेंगे। डायगोनल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो होगा AC। अब हम AC लेंगे, AC वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस 3 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 प्लस 0 सॉरी 36 प्लस 0 स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 36 स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 6। ओके,
अब सिमिलरली बी डी फाइंड आउट कर लेंगे। अब बी डी फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे इसको 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 स्क्वायर होल क्यूब रूट। ओके, दैट मीन्स ये हो जाएगा 6 माइनस 6 0 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 6 स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 36 ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 36, ये आ गया 6। इट मीन्स कि अब साइड्स तो इक्वल थी, क्या थी, साइड्स क्या थी, इक्वल थी। अब AC और BD को क्या कर लेते हैं हम लोग, हमारा क्या आ गया, ये भी इक्वल आ गया। दैट मीन्स कि जो ABCD थी वो क्या थी, स्क्वायर। ABCD क्या हो गई हमारी, स्क्वायर। और चंपा जो थी वो सही हो गई, क्या हो गई, चंपा सही हो गई। सो हम लोग लिखेंगे ऐसे, hence all sides and diagonals are equal, therefore ABCD is a square. So Champa is correct। क्या हो गई, चंपा क्या हो गई, करेक्ट। दैट मीन्स हम लोग करते हैं इनको ज्वाइन, क्या कर लेते हैं, ज्वाइन। ए को यहाँ लिख लेते हैं 3,4। ओके, हो गया सी। ओके, डायगोनल्स। ओके, अब डायगोनल्स इक्वल, साइड्स इक्वल, दैट मीन्स ABCD क्या होगी, स्क्वायर। चमेली इज करेक्ट। इसका मतलब है कि ये 5th क्वेश्चन जो है वो यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 6th क्वेश्चन। सो 6th क्वेश्चन इज Sixth question is name the type of quadrilateral formed if any by the following points are and give reason
फॉर योर आंसर। दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट होगा ये है सिक्स्थ क्वेश्चन। क्या पूछा गया सिक्स्थ क्वेश्चन में? हमें सिक्स्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स होंगे, उसमें ये बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, और उसका रीज़न भी बताना है क्यों। ओके, तो इसमें है 3 पार्ट्स, हम 1 बाय 1 पार्ट्स को सॉल्व करते जाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा हम लोग लेंगे लेट ए को ले लो, इसमें a -2, b को ले लो 1 0, c को ले लो 1 2, c हो जाएगा -1 2 एंड d होगा -3 × 0। ओके, अब डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी लगाएंगे हम लोग। -1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, ये बना ए बी इक्वल टू 1 + 1 2 स्क्वायर प्लस ये भी बना 2 स्क्वायर। ए बी हो गया 4 + 4 8, 4 + 4 ये बना 8, तो ये बना √2। ए बी आ गया 2√2। सिमिलरली बी सी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी सी होगा हमारे पास कि बी सी वो भी होगा 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 0 स्क्वायर, ये हो जाएगा ये भी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
ये होगा 2 2 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट 8, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये होगा 2 2। ओके, ये आ गया। अब BC, अब AB BC CD, अब हम फाइंड आउट करेंगे CD। ओके, CD में होगा -3 + 1 स्क्वायर प्लस 2 0 स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये होगा 4 + 4 8, स्क्वायर रूट होगा 8, दैट मीन्स ये इक्वल आ गया 2:2 CD। अब AD या DA लिख लो इसको, DA यानी कि -3, ये हो जाएगा +1, ये होगा 0 + 2, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये होगा 4 + 4, दैट मीन्स 8, ये भी बन गया 2 × 2। अब चारों साइड्स दैट मीन्स 4 पॉइंट्स है, इसका मतलब है कि हमने 4 डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर लिए। 4 डिस्टेंसेस इक्वल आ गए, दैट मीन्स ये कोई ना कोई क्वाड्रिलेटरल होगा, या तो ये स्क्वायर होगा या तो ये रोम्बस होगा। ओके, अब इनके डायगोनल्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? डायगोनल्स। सो डायगोनल्स फाइंड आउट करेंगे हम लोग। AC लेंगे, इसमें AC हो जाएगा AC, वो होगा -1 स्क्वायर, सॉरी -1 +1 स्क्वायर प्लस 2 -2 स्क्वायर। ओके, 2 2 4, तो ये बना 0 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4, यानी कि 2 AC BD, B और D, ये बना 3 -1 स्क्वायर प्लस 0 0 स्क्वायर, ये बना 4 + 0 स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये आ गया 2। कितना आ गया? BD कितना आ गया? 2। AC कितना आ गया? 2। दैट मीन्स AC और BD दो डायगोनल्स हैं जो ABCD क्वाड्रिलेटरल में ये भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स ये जो हमने किया है ना फर्स्ट पार्ट में, इसमें कौन सा होगा? ये स्क्वायर। सो हम ले लेंगे हैंस AB = BC, AB = BC = CD = DA and AC = BD. So ABCD is a square। क्या हो गया? ABCD स्क्वायर हो गया। तो ये था फर्स्ट पार्ट जो कि सॉल्व होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, कौन सा? सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में हम लोग लेंगे हमारे पास A हो जाएगा -3 5, B होगा 3, 1, C होगा 0 3 एंड D होगा -1 -4। ओके,
ए बी हम लोग फाइंड आउट करेंगे सेकंड पार्ट में। ए बी, इसका ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया। ए क्या लिया -3 5, डी लिया 3 1, सी लिया 0 3, डी लिया -1 -4। ओके, तो अब ए बी मीन्स 3 -3 स्क्वायर प्लस ए बी कितना हुआ 1 -5 का स्क्वायर, ये हो गया 3 प्लस 3, ये बना स्क्वायर रूट ऑफ, कितना 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये इक्वल होता है, ये होगा 36 प्लस 36 -4 स्क्वायर, ये होगा 6, दैट मीन्स ये हुआ 52। इसका आंसर आएगा ए बी इक्वल ये होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 30। ए बी तो आ गया। अब बी सी फाइंड आउट कर ले। क्या बी सी, ए बी सी, तो बी सी होगा हमारे पास बी सी, ये होगा 0 -3 का स्क्वायर प्लस 3 -1 का स्क्वायर, ये इक्वल होगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 9 प्लस 4, ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 13। बी सी आ गया। अब सी डी स्क्वायर रूट बी सी सी डी, ये होगा बी सी 1 + 7 यानी कि 47 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये होगा 7 स्क्वायर 49, 1 + 49, दैट मीन्स ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 50। अब डी ए फाइंड आउट कर लेते हैं। सी डी ए डी, ओके। ए डी में हम लोग लिखते हैं -1 + 3 + 1, ये होगा हमारे पास -1 + 3 स्क्वायर प्लस ये होगा -4 -5 का स्क्वायर, ओके। ये होगा 2 स्क्वायर प्लस -5 प्लस 9 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 + 85 = 85। ए सी नॉट बैड। ए सी -0 -3 0 प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये बना 3 -5 स्क्वायर, ये बना 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये बना 9 + 4, दैट मीन्स 13, ओके।
बी डी, बी डी, तो बी डी हो जाएगा -1 -3 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -4 -1, दैट मीन्स -4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये बनेगा 16 प्लस 25, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 45। ओके, अब क्या हुआ इस पार्ट में कि ना ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी सी डी के भी इक्वल नहीं है, डी ए के, कोई भी साइड डायगोनल्स भी इवन कि किसी भी साइड के साथ इक्वल नहीं है, डायगोनल्स भी इक्वल नहीं है और साइड्स जो है 4 ये भी इक्वल नहीं है। बट इसमें क्या बन सकता है कि ए अगर हम बी सी का ए सी में जोड़ ले तो क्या बनेगा, ए बी, क्या बनेगा, ए सी को बी सी में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये ए बी, वही इक्वल होगा। तो दैट मीन्स हमारे पास जो ये ए बी सी आएंगे पॉइंट्स वो क्या होंगे, कोलिनियर, क्या होंगे वो, कोलिनियर। तो ए बी सी डी जो है ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। सो हेंस हम लोग लिखेंगे कि ए सी प्लस बी सी इक्वल ए बी, दैट इज ए कोमा बी एंड सी आर co-linear. Therefore, ABCD is not any quadrilateral. ओके, तो ये है सेकंड पार्ट। अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट। क्या पार्ट, कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट इज इसमें भी ए ले लेंगे। ए क्या हो जाएगा, इसमें होगा ए 4 वाई, बी होगा 7 6, सी होगा 4 3 एंड डी होगा 1 2। ए बी अब ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें भी ए बी होगा 7 4 स्क्वायर प्लस ये होगा 6 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 + 9 + 1, दैट मीन्स ये हो गया, ये इक्वल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब बी सी दैट मीन्स बी सी में 4 7 का स्क्वायर प्लस 3 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 3 स्क्वायर, 3 9 + 9, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 18 इक्वल टू ये होगा 2 ओके 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, ये आया 3 2। अब
सी डी और डी ए भी फाइंड आउट कर लेंगे। सी डी, अब हम फाइंड आउट करेंगे सी डी। ओके, सी डी हो जाएगा 4, सी डी में 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 माइनस 4 एंड 2 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये होगा 9 प्लस 1, दैट मीन्स ये होगा इक्वल 10 होगा। अब डी ए ये होगा 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा ये भी 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 18, दैट मीन्स ये आ जाएगा 3√2। अब ए सी और बी डी भी फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास क्या आ गया कि ए बी किसके इक्वल हो गया, सी डी के। अब बी सी इक्वल किसके हो गया, डी ए के। इसका मतलब है कि ये या तो वैसे तो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। कौन सा, या तो ये रेक्टेंगल होगा या तो ये पैरेललोग्राम होगा। ओके, वो फाइंड आउट करने के लिए क्या हमें करना होगा कि ए सी और बी डी भी फाइंड आउट करना हो, यानी कि उस क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल्स है उनको भी फाइंड आउट करना होगा। तभी हम बताएंगे कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो कौन सा है, या तो रेक्टेंगल है या तो वो पैरेललोग्राम है। ओके, इसमें चारों साइड्स फाइंड आउट की थी, इसमें 2 साइड्स इक्वल, अनदर 2 साइड्स इक्वल, तो दैट मीन्स या तो वो रेक्टेंगल है या तो वो पैरेललोग्राम है। ओके, अब ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, दैट मीन्स ए सी एंड बी डी। सो ए सी हो जाएगा हमारे पास, ए सी होगा, ए सी ये होगा 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस ये होगा 3 माइनस 5 स्क्वायर, ये होगा 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4, इट मीन्स ये आ गया 2। अब बी डी को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, किसको, बी डी को। बी डी को फाइंड आउट करेंगे, ये आएगा 1 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 स्क्वायर, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 2 माइनस 6 4 स्क्वायर, इट मीन्स ये होगा 36 प्लस 16, दैट मीन्स 52 स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 2√13। सो ए सी और बी डी दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है। सो जो हमारी जो क्वाड्रिलेटरल होगी ए बी सी डी वो क्या होगी, पैरेललोग्राम। हम लोग लिखेंगे हैंस ए बी इक्वल टू, ए बी किसके इक्वल था, सी डी के। बी सी किसके इक्वल था, ए डी के या डी ए के। ओके, बी सी इक्वल डी ए, बट ए सी एंड बी डी डज नॉट इक्वल, दैट मीन्स देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। दैट मीन्स जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। सो इसका मतलब है कि ये
जो 6 क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं वो हमने सॉल्व किया है। और इसी के साथ आज की मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और समय समय से हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।